हेलो एंड वेलकम टू बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एसएससी, एमटीएस और हवालदार एग्जाम 2023 में पूछे गए सभी 1500 प्लस जो है जीके के प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह मैराथन वीडियो आपके एमटीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को 2 मई 2023 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु या असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे असंज्ञेय अपराध जिसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, क्रॉस अपराध यानी कि क्रॉस ऑफेंसेस, नज़रबंदी अपराध यानी डिटेंशन ऑफेंसेज और संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि संज्ञेय अपराध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं संज्ञेय अपराध जो है यहाँ पे होता है। संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस जो है सीधे अपराध का संज्ञान लेती है, यानी कि अपनी हिरासत में ले सकती है पुलिस, और उसे जो है इसके लिए उसकी कोई अदालत की जो है मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञेय जो है में पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और संज्ञेय अपराध के अंतर्गत जो है हत्या, चोरी, बलात्कार, अपहरण, जालसाजी जैसे अपराध शामिल होते हैं। उसके बाद गैर संज्ञेय या असंज्ञेय जो अपराध जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत के कानून व्यवस्था के अंतर्गत वे अपराध आते हैं जिसमें जो है एक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये आमतौर पर जो है राज्य या व्यक्तियों के विरुद्ध कम गंभीर अपराध के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिरासत या नज़रबंदी अपराध जिसको हम लोग डिटेंशन ऑफेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो हिरासत संबंधी जो है अपराध यह है, यानी कि आमतौर पर उन आपराधिक अपराधों को संदर्भित करते हैं जिनके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कानून का प्रवर्तन द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है, यानी कानून का जो है कानून को तोड़ने पर उसको हिरासत में लिया जा सकता है। परस्पर क्रॉस अपराध या जो है जिसको हम लोग क्रॉस ऑफेंसेस के नाम से जानते हैं, तो परस्पर अपराध तब घटित होते हैं जब किसी घटना में शामिल दो या दो से अधिक पक्ष एक दूसरे के विरोध आपराधिक अपराध को आरोप करते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करता है, ब्लेम करता है, तो उस कंडीशन में ऐसा यानी कि क्रॉस अपराध होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी शारीरिक विवाद में दोनों पक्ष यह दावा कर सकते हैं कि दूसरा पक्ष हमलावर था और वे स्वयं जो है आत्मरक्षा में कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थितियों में जो है दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जिससे जो है क्रॉस केस यह जो है परस्पर अपराध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की खदान में धंसने के कारण खबरों में रहा सिंजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज से संबंधित है जिसको हम लोग चेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं मैग्नस कार्लसन कौन सा देश का रहने वाला है? तो नॉर्वे देश का रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट, भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों में गिरावट, या ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि, या भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। क्या हो जाएगा? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, चीन और कतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें एशियाई खेल जो है कब शुरू किया गया था, तो 1951 में, और सबसे पहला जो आयोजनकर्ता कौन था? भारत, नई दिल्ली में। 1982 के बाद जितने सारे भी एशियाई खेल हुए सभी में जो है चीन यानी कि सर्वश्रेष्ठ यानी शीर्ष स्थान पर विराजमान है। और इससे पहले जितने भी हुए यानी कि 1982 से पहले या 1951 के बाद, 1951 से लेकर 1982 तक में शीर्ष पर कौन रहा था? जापान रहा था। ठीक है, उसके बाद जो एशियाई खेल जो है 4 साल में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 4 साल में। 2018 में जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 2022 का जो है जो एशियाई खेल है वो 2023 में आयोजित किया जाएगा 20 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच। और कौन सा जगह पे? होंगजाओ, चीन में इसका जो है मतलब आयोजन होगा। 2026 में बात करिए तो यहाँ पे जापान में आयोजित किया जाएगा एशियाई खेल को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिमो जो है किस जो है भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है सवाना घास के मैदान, शुष्क क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र, या ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक्सिमो जो है स्वदेशी
सरकमपोलर जो है लोग हैं जो पारंपरिक जो है रूप से पूर्वी साइबेरिया या रूस जो है से अलास्का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका तक, और कनाडा जो है और ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क तक जो है उत्तरी सरकमपोलर जो है क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश की किसी व्यक्ति की जो है गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो इसका ऑप्शन है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंधुता जो है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध सम्राट या मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन है तोसली, उज्जैनी यानी कि जिसको उज्जैन के नाम से जानते हैं, इंद्रप्रस्थ और तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तक्षशिला की बात करें तो ये पाकिस्तान में स्थित है और तोसली जो है ये भारत में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज इन न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइंड एज। इसको हिंदी में देखेंगे तो केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किसके रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि विशेषता यहाँ पे देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यहाँ पे क्या होती है। तो यहाँ पे आकार के हिसाब से देखेंगे तो इसका सामान्यतः जो है कितना बड़ा होता है? 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कितना होती है? 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होती है। केंद्रक के हिसाब से यदि बात करें तो इसमें जो है उपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं रहता या अनुपस्थित रहता है। डीएनए यदि देखेंगे तो डीएनए की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक कोशिका में रेखीय होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोलाकार पाया जाता है। अंगक की बात करें तो यहाँ पे झिल्लीवत कोशिकांग उपस्थित होते हैं, और जो है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? कोई जो है झिल्लीवत कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, कोशिका का विभाजन की बात करें तो यहाँ पे सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक में बात करें तो द्विखंडन यहाँ पे देखने को मिलेगा कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जीव की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से जीव आते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में? तो पौधे, जानवर, कवक और प्रोटिस्ट जो है यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, और जीवाणु और आर्किया जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक वर्गीकरण यानी कि वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत डैश श्रेणी में आता है? तो इसका ऑप्शन है उच्च आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश, या निम्न मध्यम आय वाले देश, या निम्न जो है आय वाले देश। तो इसका क्या हो जाएगा? निम्न मध्यम आय वाले देश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न मध्यम आय वाले देश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, लाहौर और सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित इसको किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की बात करें तो 1885 में इसका गठन ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम इसके जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यदि बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में, और उसमें जो उस समय कौन थे? बिमल चंद्र बनर्जी, जिसको W.C. बनर्जी के नाम से जानते हैं, वही अध्यक्ष यहाँ पे थे। 1886 की बात करें तो यहाँ पे कलकत्ता में जिसका आयोजन किया गया था, यानी कि दूसरी बैठक जो है 1886 में हुई। दादा भाई नौरोजी उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। 1887 में बात करें तो मद्रास में इसका जो आयोजन किया गया था, और उस समय जो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। 1888 में बात करें तो इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था, और जॉर्ज यूल जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंगी कैन ग्रो ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, यानी कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? ऑप्शन यहाँ पे है रोटी, अचार, चमड़ा या कपड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी, यानी कि ब्रेड में भी, पिकल्स में भी, लेदर में भी और क्लोथ्स में भी, चारों जगह चारों पर जो है क्या होते हैं? कवक जो है उसमें उग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और जो पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है दुग्ध कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोपिन। लोसर उत्सव की बात करें तो ये लद्दाखी नववर्ष के रूप अवसर पर जो है मनाया जाने वाला एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक जो है त्यौहार है। और उगादी की बात करें तो ये जो है कर्नाटक का जो है क्या है? एक नए साल के रूप में इसको भी मनाया जाता है।
तो उगादी जो है कर्नाटक का हो गया, और लोसर जो है कहाँ का हो गया, लद्दाख का हो गया। ठीक है, मोपिन जो है कहाँ का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पे भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नो क्रीक जो है ये और गारो हिल्स जो है ये मेघालय में स्थित है। और ग्रेट जो है निकोबार ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जो है मन्नार की खाड़ी ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। मानस जो है असम में स्थित है। सुंदरबन और गंगा जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली जो है कि डेल्टा का हिस्सा जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। और डिब्रू सखोवा जो है या सेखोवा जो है असम में स्थित है। दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। अगस्त मलाई जो है ये केरल में स्थित है। अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है। कच्छ जो है ये गुजरात में स्थित है। कोल्ड जो है डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सेचलम जो है हिल्स या पहाड़ियाँ जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सारे जो है 18 जो यहाँ पे क्या देखे हम लोग जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखे जो भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष जो है 2023-24 के बजट के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जो है 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स जो है या कॉरपोरेशन टैक्स जो है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 पैसा, यानी कि 15% जो है यहाँ पे क्या लगता है, कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे आग्नेय सेल, चुंबकीय सेल, कायांतरित सेल और अवसादी सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय सेल जो है इन तीनों यानी 3 प्रकार की जो है सेलों में से एक नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द रेस ऑफ माई लाइफ यानी द रेस ऑफ माई लाइफ जो है प्रसिद्ध भारतीय जो है खिलाड़ी किस पर जो है या किसकी जो आत्मकथा है? कौन सी जो भारतीय खिलाड़ी की ये आत्मकथा है? तो ऑप्शन है इसका कपिल देव, मिल्खा सिंह, सानिया मिर्जा और युवराज सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह का ये आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो ऑप्शन है यहाँ पे नंद वंश, चंदेल वंश, विजयनगर वंश और मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर नृत्य राजस्थान के जो है डैश समुदाय द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील समुदाय द्वारा जो है गैर नृत्य जो है राजस्थान में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करते हैं राजस्थान की व्यावसायिक लोकनृत्य कौन सी है? तो कालबेलिया जो है ये राजस्थान की एक व्यावसायिक लोकनृत्य है। और राजस्थान के धार्मिक लोकनृत्य में कौन कौन आती है? तेरह ताली और घुमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूत कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घरानों में हुआ था, वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार बजाने के लिए जाने जाते थे इलियास खान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है ए नंबर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा शरीर का तापमान या सामान्य तापमान होता है। 37 डिग्री को हम लोग केल्विन में बोल सकते हैं, 310 केल्विन, और जो फ़ारेनहाइट में बोल सकते हैं कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। फ़ारेनहाइट और जो है सेल्सियस में जो है कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है कि ऐप में से यानी फ़ारेनहाइट जो भी वैल्यू दिया गया उसमें से हम 32 घटा देंगे और उसको बराबर किसके बराबर कर देंगे? 9/5 सी के बराबर। सी मतलब सेंटीग्रेड में जितना भी वैल्यू दिया हुआ है, यदि फ़ारेनहाइट में ज्ञात किया करना है तो यहाँ पे सी का वैल्यू दिया होना चाहिए, तब जाके इसमें क्या निकलेगा? फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकल जाएगा। और उसी टाइप से यदि केल्विन में निकालना है सेल्सियस को तो 273 जोड़ देने से केल्विन में बदल जाता है। और यदि केल्विन से जो सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो केल्विन में से केल्विन के वैल्यू या केल्विन के टेम्परेचर में से क्या करना है? 273 घटा देना है तो उसमें सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने डैश में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन जो है किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहाली जो कि पंजाब में स्थित है। अब चलिए देखते हैं 2 मई 2023 के जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, जिसको हम लोग छुआछूत की भावना को उसको जो है यहाँ पे खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेदों को देखते हैं। यहाँ पे शिक्षा के अधिकार जो है 21A में जो है या 21 क में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था। ठीक है, यानी 21 क को कब जोड़ा गया था?
यानी 86 नंबर का संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। और इसके अंतर्गत क्या बोला गया था, तो इसके अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। और ये जो है अनुच्छेद जो है इस प्रकार से है कि जैसे अनुच्छेद 14 जो क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता ये बताता है। अनुच्छेद 15 क्या बताता है, धर्म, मूलवंश और जाति, लिंग या जो है जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव का निषेध, है ना, ये लिखा गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है, नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता जो है यहाँ पे प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है, और अनुच्छेद जो 18 है उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध जो है के संबंध में या दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण करता है ये अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 32 क्या करता है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के उपाय। और जो है अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 63 जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहता है। अनुच्छेद जो 153 राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये जो है अनुच्छेद 153 कहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि बात करें केरल का, तो यहाँ पे 1084 जो है महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। ठीक है, और सेकंड में कौन है, पुडुचेरी है, जिसमें जो है महिलाएं कितना है 1038 है प्रति 1000 पुरुष के या पुरुष में। ठीक है, सबसे जो है कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है, जिसमें जो 870 महिलाएं हैं 1000 प्रत्येक जो है पुरुष में। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, दमन द्वीप में 618 जो महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात कहाँ है, पुडुचेरी में 1038 जो 1000 पुरुषों पर संबंधित है। भारत की औसत जो है लिंगानुपात कितना है, 943 है प्रति 1000 जो है पुरुषों में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पे फाइनेंशियल, फंक्शनल, फिजिकल और फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फिजिकल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे FRBM का यह फुल फॉर्म क्या होता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे तो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनीकरण यानी जसत लेपन जिसको बोलते हैं, वह प्रक्रिया जो है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जो है किसकी जो है परत चढ़ाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी जिसको जस्ते के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के यानी चांदी के जो सिक्का होते थे उसको टंका बोला जाता था, और तांबे का जो सिक्का होता था उसको जीतल के नाम से जाना जाता था, किसने चलवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में। और तो इल्तुतमिश जो है भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जो है शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। और तुर्खान चहलगानी जिसमें जो है 40 वफादार अमीर लोगों का जो एक संगठन बनाया करता था, ये भी सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया। और घोड़ों को जो दागने की प्रथा जो है या हुलिया जो है प्रथा किसने जो है स्थापित यानी किसने सबसे पहले इसका स्टार्ट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉकर जो है कॉप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है गोल्फ, शतरंज, हॉकी या फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को जो है स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए जो है क्या करता है, विटामिन ए हमारे जो है त्वचा और आंखों को जो है स्वस्थ रखने में सहायता करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन जो है ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन इसका है बृहस्पति, बुध, नेपच्यून और शनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध एक जो है जोबियन जो है ग्रह नहीं है। जोबियन ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, या जोबियन ग्रह वे होते हैं जो मूल रूप से गैसों के बने होते हैं और जिनकी कोई जो है ठोस सतह नहीं होती है। ठीक है, वे मूल रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से बने होते हैं और आकार में क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, जोबियन ग्रह में के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो बृहस्पति, अरुण, है ना, शनि और वरुण जो है होते हैं, लेकिन ये जो है असली जो ग्रह होते हैं इसके तुलना में ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में कपास का अग्रणी उत्पादन है या उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक जो है यानी कि नेट जीरो कार्बन इमिटर जो है बनने की योजना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2030 तक जो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक जो है कार्यभार संभालने के बाद
20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीज ट्रस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीज ट्रस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली नगर निगम जो है संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों को एक जो है इकाई में एकीकृत करना है और जिससे तालमेल और जो है राजनीतिक योजना और जो संसाधनों को इष्टतम जो है उपयोग के लिए एक मजबूत जो है व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 नगर निगमों को जो है एक इकाई में एकीकृत करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की जो है साक्षरता दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88.01% है। तो भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है, यदि ये पूछा जाए तो क्या लिखना है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका क्या था, ध्येय वाक्य या जो इसको आदर्श वाक्य के नाम से जानते हैं। उचित यानी कि उच्च साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल है, जिसमें जो 93.91% कितना है साक्षरता दर वहाँ पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पहली बार एक महिला ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इसका सबसे पहले जो है कौन थी, एक महिला ने जो है क्या किया था, इसको अध्यक्ष क्या था। यदि बात करें 1917 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है कलकत्ता में आयोजित किया गया था और जिसकी अध्यक्षता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतनाट्यम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें टोक्यो पैरालंपिक की तो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन थे, प्रमोद भगत और जो है कृष्ण नागर, ये दोनों जो है पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, दोनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। जेवलिन थ्रो में जो है सुमित अंतल ने जीता था और जो है अवनी लेखरा ने ये भी शूटिंग के अंतर्गत यानी 10 मीटर जो है राइफल के अंतर्गत क्या जीता था, गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जो है इसके आर्द्रताग्राही गुणों यानी कि हाइग्रोस्कोपिक जो है प्रॉपर्टीज़ के कारण मॉइस्चराइजिंग जो है क्रीम और जो है साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल का इस्तेमाल जो यहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किसके नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पे वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है ये भीमराव अंबेडकर का जो है बायोग्राफी है या आत्मकथा है। यदि बात करें द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। और ऑन लाइफ इज़ नॉट इनो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो पूर्व जो है विदेश मंत्री रह चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध जो है फसल कटाई उत्सव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोक्रम उत्सव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नोक्रम फेस्टिवल जो है मेघालय का प्रसिद्ध जो है फल कटाई का उत्सव है। बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो ये नागालैंड का जो है जो कि 1 से 10 दिसंबर के जो है बीच मनाया जाता है। और चपचारकूट जो है उत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। सनबर्न उत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस जो है गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु वेम्पति चिन्ना जो है सत्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें तो उदय शंकर को जो है आधुनिक नृत्य यानी भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में इसको जाना जाता था। गुरु विपिन सिंह जो है मणिपुरी से संबंधित है और जो है केलुचरण महापात्र जो है ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2.4% क्या है, यानी कि पूरे भारत का जो है पूरे विश्व में जो है देखेंगे तो भारत कितना परसेंट है, एरिया में 2.4% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है कि इतिहास के पहले का समय जिसका कोई जो है लिखित प्रमाण उपलब्ध न हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका जो है शासन यानी कि जिसका जो काल होता है वो 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक का था। ठीक है, इसमें जो है इसको कौन आएगा, तो किसके नाम से जाना जाएगा इसको, तो पूरा पाषाण युग के नाम से इसको जाना जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतूर के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटदकल जो है में जैन मंदिर का जो है निर्माण डैश वंश द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश द्वारा इसको जो है करवाया गया था, यानी कि जैन मंदिर का निर्माण। लखनऊ समझौते जो 1916 में हुआ था और ये जो है क्या हुआ, किसके बीच में ये हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो ये हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो ऑप्शन है यहाँ पे यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है, और सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है जो कि, और जगन्नाथ मंदिर पुरी और उड़ीसा में स्थित है ये। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, उस पर जो है गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने जो है उस पर हमला किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉमेल हॉर्स या रोमन रिंग्स जो है और बोल्टिंग टेबल, ये जो है इसका संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोया फैक्टर का किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुजा चौहान जो है इसका क्या है? उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चाणक्य द्वारा ये लिखा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, जिसको हम लोग पात्र निषेचन के रूप में भी जानते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क जो है द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है और इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जिसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र, यानी जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, ये जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा से संबंधित है वुड डिस्पैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में स्थित है। आप यहाँ पे फोटो पे भी देख सकते हैं कि नेपाल जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि कहाँ पे स्थित है? ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और तो इसको तोड़ने का प्रयास किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, तो नदी के इन्हीं जो है बड़े मोड़ों को जो है क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्प कहते हैं। आप यहाँ पे फोटो पे देख सकते हैं इस टाइप से जो है ये क्या हो रहा है, यानी सांप की तरह जो है यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विसर्प के नाम से इसको जानते हैं इन मोड़ों को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं हरा वर्णक को। ठीक है, तो यदि बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। यदि बात करें यहाँ पे जेंथोफिल का, तो इसका कलर क्या होता है? पीला कलर होता है, यानी पीला रंग का जो ये होता है वर्णक जेंथोफिल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी को मनाया जाता है। यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैंक के लिए जो है मुख्य देनदारी इसकी जो है या इसके डैश हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? जमाएं हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जो है जानी मानी नर्तकी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम जो है इसका, या भरतनाट्यम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भरतनाट्यम से संबंधित थी कौन? मृणालिनी साराभाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक, यानी इसको RBI के नाम से जानते हैं, तो इसने जो है डैश शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की थी या की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेमेंट्स विजन 2025। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए जिनके जो है इनके तत्वावधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक जो वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में भी पहचानी जाने लगी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्जिया मेलोनी जो है हाल ही में जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इटली की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री बनी है। यदि हम बात करें दुनिया की पहली जो है दुनिया की पहली प्रधानमंत्री कौन है और कहाँ की है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमाने भंडार नायके। क्या हो जाएगा, भंडार नायके जो है इसका पहली महिला प्रधानमंत्री थी पूरी दुनिया की, और ये कहाँ की रहने वाली है, श्रीलंका की रहने वाली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इटली की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे टेबल टेनिस जो है एक आयताकार शेप में होता है, जिसका जो है लंबाई कितना होता है, 274 सेंटीमीटर या 2.74 मीटर होता है, और इसका चौड़ाई जो है कितना होता है, 153 सेंटीमीटर या 1.53 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया लंबाई कितना होता है, तो यहाँ पे 2.74 मीटर या 274 सेंटीमीटर होगा। तो इसका 274 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 274 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लंबाई होगा टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक जो है उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूँ जो है एक मोटे अनाज के रूप में नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा, ज्वार, रागी, बाजरा। आप इसमें फोटो में भी देख सकते हैं, ये ज्वार है, ये रागी है और ये बाजरा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष के आयु के जो है बीच में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है कार्यशील आयु वर्ग को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता यानी समान नागरिक जो है संहिता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44 जो है समान। तो यहाँ पे अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 44। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्नबिल महोत्सव जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड जो है स्टेट में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 तक भारत में देश तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण यानी कोलेटरल जो है फ्री लोन एक सूक्ष्म वित्तीय या माइक्रो फाइनेंस ऋण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 लाख तक। कितना तक, 3 लाख तक जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की आत्मकथा जो है किसकी है, तो ये जो है बराक ओबामा की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुदुमई पेन जो है योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो पुदुमई पेन योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता देगी। ये जो है कौन सी सरकार द्वारा है, तमिलनाडु सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामप्पा मंदिर जो है किस देवता को जो समर्पित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भगवान शिव को जो है समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में। कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना स्टेट पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक जो है मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें कौन कौन शामिल है, तो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो है सदस्य। दूसरा यहाँ पे दिया गया है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा यहाँ पे है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव जो है असेंबलीज ऑफ द जो है यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी केंद्र शासित प्रदेशों
दिल्ली और जो है पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, तीनों जो यहाँ पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अलग निर्वाचक जो है मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है या तो वो चयनित हो या नामांकित हो, तो ये जो है शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गयासुद्दीन तुगलक जो है की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि रोजगार का अवसर जो है प्राप्त होगा हर एक व्यक्ति को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद जो है 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष जो है समानता। 17 क्या बोलता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, और अनुच्छेद 16 क्या कहता है नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, और अनुच्छेद 15 क्या कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जो है जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लियोनेल जो है मेसी किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल हु जो है सेव्ड इंडिया यानी कि की सूची में शामिल किया गया है या किया गया था। उन्हें जो है वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है। तो उनका जो है संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा जो है स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नींबू जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से जो है नींबू जो है, नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यदि बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंवला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जो है देश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन जो है 1855 से 56 के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर संथाल विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक में अवस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे जो फैल रहे सामाजिक कुरीतियों को हटाकर जो है उन्हें शुद्ध करने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसाखी का प्राचीन कृषि जो है उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल महीना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है और जो कि डैश नदी के जो है दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी के जो है दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे है नर्मदा नदी और यहाँ पे दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत में पहला उच्च न्यायालय जो है सन डैश में जो है स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1862 ईस्वी में यह स्थापित किया गया था पहला न्यायालय। ठीक है, अभी जो वर्तमान में कितने न्यायालय हैं, 25 न्यायालय हैं। और जो है प्राचीनतम जो है कौन है, यहाँ पे कोलकाता है। कौन है, कोलकाता जो है 1862 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत ने डैश के साथ 374.96 मिलियन डॉलर US डॉलर जो है कि अपने जो है सबसे बड़ी रक्षा निर्यात जो ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस के साथ में हस्ताक्षर हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुश्ती पर जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, यह है सुग्गी जो भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक जो है स्टेट का ये एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यदि बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की जो है स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना की यदि बात करें तो वह आत्माराम जो है पांडुरंग ने इसका जो है स्थापना किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध जो है किससे था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 से लेकर 2010 की मंदी के कारण जो है हुई बेरोजगारी में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें चक्रीय बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था को कम श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है और जब जो है वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग में संपूर्ण देश में कमी होती है तो रोजगार जो है कम हो जाता है और उसी के अनुसार जो बेरोजगारी में वृद्धि होती है और इसको जो हम लोग किसके रूप में जानते हैं? चक्रीय बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। और ये जो है क्या होता है? अवसाद अथवा मंदी में ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल और क्षारक के बीच में अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन जो है रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन जो है दक्कन शैली को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइफ ऑफ जो है द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास रामानुजन जो है कि जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का एक अपना जो है उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पुराना जो है टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंबलडन जो है ये टेनिस टूर्नामेंट सबसे पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम से संबंधित है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम लोग राइट टू फ्रीडम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल कटाई त्योहार जो है प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोगाली बिहू जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ था तो साक्षरता दर सिर्फ जो है कितना परसेंट थी? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12% थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा जो है 2021 का जो है प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपर्णा सतीशन को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें अपर्णा सतीशन की तो ये जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जो है संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद सफ़ात जो है अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है या उसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ तबला वादक और भी हैं जैसे कि जाकिर हुसैन, किशन महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा खा कुरैशी, ये सभी जो है तबला वादक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वानभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वानभट्ट ने हर्षचरित जो है जीवनी लिखी है और वे जो हर्षवर्धन के दरबार के कवि और संस्कृत के लेखक थे। हर्षचरित जो है संस्कृत भाषा में पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है क्या बोलते हैं? अंतर्जनित जो है बल कहा जाता है। जिससे यहाँ बात करते हैं कि अर्थ जो है मूवमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है इंडोजेनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्जनित बल, और दूसरा होता है एक्सोजेनिक, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बहिर्जनित बल के नाम से जानते हैं। इंडोजेनिक में क्या होता है? जो भी ज़मीन के अंदर यानी कि जो भी जो अंदर में पृथ्वी के अंदर में जो भी घटित जो है फोर्सेस होते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं? अंतर्जनित बल कहलाते हैं। जैसे कि सडन फोर्सेस है ना, सडन फोर्सेस में क्या हो जाएगा? अर्थक्वाक हो गया यानी कि भूकंप, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन के नाम से जानता है। तो ये जानते हैं। तो ये सब जो भी क्या ये सभी जो है क्या है? इंडोजेनिक जो है फोर्सेस के अंतर्गत आता है, यानी सडन फोर्सेस के अंतर्गत आता है। उसी टाइप से एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या आ जाएगा? इरोजनल जो है या डिस्पोजिशनल जो है
यहाँ पे फोर्सेस, जैसे कि यहाँ पे रिवर के द्वारा जो है कटाव होता है मिट्टी का, ये भी जो है क्या होता है अर्थ का जो है एक्सोजेनिक जो है फोर्सेस के कारण होता है। विंड के द्वारा जो भी होता है, सीज वेव्स के द्वारा जो भी यहाँ पे फोर्स लगता है, ये सभी जो एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आता है। ग्लेशियर्स जो है ये भी जो है एक्सोजेनिक फोर्स के अंतर्गत आता है। तो यदि बात करते हैं यहाँ पे अंतर्जनित बल क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को अंतर्जनित जो है बल कहा जाता है। और बहिर्जनित बल किसको बोलते हैं, जो पृथ्वी के सतह पर कार्य करते हैं उसको जो है, वैसे बलों को जो है बहिर्जनिक जो है बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज डैश ने 1665 ईस्वी में की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव कानून जो है संशोधन विधेयक जो है 2021 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्माराम जो है पांडुरंग जो है इसका क्या था, संस्थापक था प्रार्थना समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पंचामृत जो है योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है गन्ने की खेती में नई तकनीक का जो है उपयोग करके गन्ना किसानों की उपज में बढ़ोतरी करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है, यानी स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी जो है या फील्ड फोर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 प्लेयर होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानता है, इसको वृत गंगा के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसलिए जो है इसे वृत गंगा के नाम से भी जाना गया है। और गंगा नदी के बाद जो है गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर भारत के जो है डैश रेलवे का मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या है, गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 2011 के बीच में किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादरा एवं नागर हवेली जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम डैश के लिए है, तो ये जो है किसके लिए है, प्रशासनिक सेवक के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में अपने जो है मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक जो है सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी, कब की गई थी ये, 1927 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पवन का जो है संबंध अत्यधिक जो है ठंड और शुष्कता से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय पूर्वी पवन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्ण किस पादप वर्ग का जो एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल जो है आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म सुब्रमण्यम जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सत्यनारायण जो है शर्मा को वर्ष 1970 में डैश नृत्य के जो है क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटाल कांग्रेस का जो है क्या किया था, गठन किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, है ना, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से जो है डैश और डैश राज्यों में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्र के डैश मंत्री होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के तहत की गई थी, और अंतर्राज्यीय परिषद का जो है सिफारिश निकाय है, यानी कि एक तरह का जो है सिफारिश निकाय है, जिसका जो है कर्तव्य जो है संघ और राज्यों के बीच जो है सामान्य हित
के विषयों को जांच करना और जो है चर्चा करना उन पर है। ठीक है, अंतर्राज्यीय जो है परिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया जो है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है किसके द्वारा उल्लेखनीय जो पुस्तकों में से एक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिपिन चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के लाभकारी विचारों यानी कि प्रोडक्टिव जो है आइडियाज़ का समर्थन करने के लिए 1.5 करोड़ जो है एक्सेलरेटर जो है प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1565 ईस्वी में दक्कन के सल्तनतों और जो है विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। बात करें यदि हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षित नकदी निधि अनुपात जो है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिणात्मक जो है ये जो है साधन है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सिर्फ 2 ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल जो है 2 इसमें सही होगा, गुणात्मक नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जो है वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को जो है विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी जो है राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो है क्या था, डैश था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिक्स लिमिटेड कॉम्स अंडर जो है विच सेक्टर, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस जो है राज्य के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे क्या करता है, नेपाल के साथ यहाँ पे बाउंडिंग बनाता है। आप इसको जो है फिगर में देख सकते हैं। सिक्किम की भी बात करें तो सिक्किम भी यहाँ पे क्या करता है, इसके साथ जो है टच में है, यानी कि नेपाल के साथ में है। आप यहाँ पे फोटो पे देख सकते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार भी जो है यहाँ पे क्या करता है, बिहार भी जो यहाँ पे नेपाल से सटा हुआ है। और यदि हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो है यहाँ पे इधर पार्ट में है, यानी कि वो जो है नेपाल से सटा हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शतरंज खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी जो है नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्मारक जो है डैश वंश स्थापत्य जो है कला शैली में बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव जो है वंश स्थापत्य कला जो है शैली में बनाए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को डैश भी कहा जाता है। तो इसका जो है क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, जड़ता का नियम या जो है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने जो है डैश में भारत का दौरा किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जो है अशोक ने भौतिक अधिग्रहण जो है यानी फिजिकल ऑक्यूपेशन जो है की नीति को त्याग दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक जो है गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस इसके आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह को और किस नाम से जानते हैं, भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं। व्हिच RBI टूल रिफर्स टू बाइंग जो है एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द जो गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है, RBI का कौन सा ऐसा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड जो है कि खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से जो है तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए जो है इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगादी त्यौहार डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये जो नववर्ष की शुरुआत में यानी उसके अवसर पर जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगादी की बात करें तो ये कर्नाटक जो है में नए साल के रूप में मनाया जाता है और रोटी महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ खेलों का जो है 5वां संस्करण वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया।
यदि बात करें पहला खेलो इंडिया जो है गेम्स का संस्करण जो है कब हुआ था, 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया जो है यूथ गेम्स का जो है दूसरा संस्करण कब हुआ था, पुणे में, और 2019 में किया गया था। खेलो इंडिया जो है यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में 2020 में, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में जो है 2022 में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पाँचवा संस्करण जो है मध्य प्रदेश में 2023 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो इसका पहला संस्करण 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंडस्ट्रियल जो है टेक्नोलॉजी परिसर में जो है आयोजित किया गया। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 2022 में बेंगलुरु के जो है श्री कांति रावा जो है इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 2023 में वाराणसी के IIT जो है BHU परिसर में आयोजित किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलेनोग्लोसस है ना, प्राणी जो है जगत के निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलेनोग्लोसस को जो है स्कॉर्न जो है, ये कॉर्न जो है वर्म जो है या टोंग जो है वर्म के भी कहते हैं, और इनकी आकृति जो है कृमि के समान है, और यह उथली समुद्र में पाई जाने वाली यू शेप की जो है नाली नुमा जो है सुरंग बनाकर जो है रहती है। तो यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे वालानोग्लोसस जो है और जो है सेकोग्लोसस जो है दो हेमी जो है कॉर्डेटा प्रजाति की है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बाबर ने मोहम्मद लोदी जो है और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में कौन सा युद्ध में जो है हराकर भारत में मुगल शासन का स्थापना की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो चौसा जो है जो कि बिहार की लड़ाई जो है मुगल सम्राट हुमायूं और जो अफगान शासक जो है शेरशाह सूरी के बीच 26 जून 1500 जो है 39 में 26 जून 1539 में हुई, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई। कन्नौज का युद्ध की बात करें तो ये जो है इसको बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और जो मई जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और खानवा का युद्ध 16 मार्च जो है 1527 में आगरा से जो है 35 किलोमीटर दूर खानवा गाँव में बाबर और जो है मेवाड़ के राणा शांगा के मध्य जो है लड़ा गया था, जिसमें जब बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामोदय जो है योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2000 में शुरू की गई थी। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यह योजना जो बढ़ती आबादी की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करना और उसे इंदिरा आवास योजना के तर्ज पर चलाने का योजना था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मशहूर कलाकार सितारा देवी की जो है 101वीं जयंती पर निर्माता राज सी आनंद जो है ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की। सितारा देवी एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक नर्तकी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैत शासन की जो है शुरुआत की, और अर्थात जो है कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31.16% था, जिसको हम लोग 30 और 35 के बीच मान सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरजा देवी को जो है ठुमरी की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदो कुटकी हड़का और बावटी जो है किसके उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा के उदाहरण है। आप यहाँ पे फोटो पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यार्पण जो है ये जो है यानी एक्स्ट्राडेशन जो है ये जो है भारत के संविधान के संघ सूची के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है कि प्रत्यार्पण जो है ये राष्ट्र की ओर से दूसरे राष्ट्र को, एक राष्ट्र की ओर से दूसरे राष्ट्र को उन अपराधियों के लिए जो है निपटने के लिए वांछित है, जिसमें जो है उन अपराधों के लिए वे दूसरे राज्य की अदालतों में अभियुक्त या दोषी ठहराए गए हैं। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है 52 जो है विषय जो है मतलब शामिल है, जिसमें संविधान के जो है ये 7वें अनुसूची के अंतर्गत आता है। कौन सा, यानी कि संघ सूची और जो है राय सूची और समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। टोटल कितना अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत ने जीता है।
तो सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी का ये है। तो भारत ने जो है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर रिकॉर्ड बराबर तीसरा जो है खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा विधेयक जो है का उद्देश्य लेनदेन के मूल्य के आधार पर विलय और अधिग्रहण को जो है विनियमित करना है, और यह कहता है कि 2000 करोड़ से अधिक के सौदे मूल्य वाले किसी भी जो है लेनदेन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो है स्वीकृति आवश्यकता होगी, और मंजूरी में तेज़ी लाने के लिए प्रस्तावित कानून जो यह भी कहता है कि सीसीआई के लिए इस तरह के लेनदेन पर आदेश पारित करने के लिए समय सीमा 210 कार्य दिवस को घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 150 कर दिया गया है। 150 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर द्वारा बनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जो है बीज संक्रामक के रूप में जो है जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास द प्लेस ऑफ इल्यूजन्स जो है डैश द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में यह घोषणा की कि वह जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, यानी कि कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जो है ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए जो है एक ऑनलाइन प्रशिक्षण या शिक्षण जो है प्लेटफॉर्म है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत विद्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1000 पुरुषों पर इसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में जो भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइना नेहवाल ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरिजा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी किसका प्रावधान करता है, तो ये सहकारी समितियों का जो है बढ़ावा देने के लिए जो है ये काम करता है, तो यानी कि सहकारी समितियों को बढ़ाना या बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए डैश के साथ साथ अत्यधिक जो है वर्षा की आवश्यकता होती है, तो उच्च तापमान और जो है अधिक आर्द्रता चाहिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला, कब मिला था ये, 2003 को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, तो विलियम बेंटिंग ने इसको किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बोस्तुक 2022 सैन्य अभ्यास का मेजबान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोस्तुक 2022 अभ्यास जो है रूस के सुदूर पूर्व और जो है जापान सागर में 7 फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज जो है ये जो है डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के बाद भारत में मुगल वंश का सिंहासन पर बैठा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जहांगीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमोन जो है बाइल्स का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें डैश के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरी गणना को दूर करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल विवाह निषेध जो है विधेयक 2021 महिलाओं को विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितना वर्ष का प्रयास किया गया है, तो 21 वर्ष का प्रयास किया गया, 21 वर्ष तक करने की प्रयास किया गया। देश में जो है स्थित जो है रावण फाड़ी गुफा जो है पूर्णकालीन जो है या पूर्वकालीन जो है चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक जो उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई जो उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई जो है उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह किसका है, शनि का 82 है और बृहस्पति का जो है 79 है। मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसके जो है 2 उपग्रह है, कौन कौन सा, फोबोस और डिमोस, यहाँ पे 2 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में जो निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की वह अवधि जब जो है शरीर प्रजनन परिपक्वता की ओर जो है ले जाने वाले परिवर्तनों से गुजरता है, तो यह क्या कहलाता है, तो एडोलेंस यानी किशोर अवस्था कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राजभाषा जो है पर संसदीय समितियों की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह ने की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2022 तक कितने देश जो है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अफगानिस्तान, और यहाँ पे नेपाल, फिर यहाँ पे चाइना, और जो यहाँ पे क्या हो जाएगा भूटान हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, फिर यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधक कहलाएंगे, यानी कि इंसुलेटर्स कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्विलन कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे एवं जो है कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? साग कहलाते हैं, यानी हर्ब कहलाते हैं। ठीक है, बात करें साग की तो यानी कि कोमल तने और जो छोटे पौधे होते हैं। और झाड़ी की बात करें तो पौधों में मुख्य तना जो है काष्ठीय होता है और छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पौधे की लंबाई जो है या ऊंचाई जो है कितनी होती है? 2 से 3 मीटर की होती है, उससे ज़्यादा ये नहीं होती है। वृक्ष की बात करें तो मुख्य तना जो है मोटा और काष्ठीय होता है और ऊपर जाकर ही जो है यह शाखा में विभाजित होता है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक होती है। कैनोपी की यदि बात करें तो वर्षावन में पाए जाने वाले पेड़ों की घनी पत्तियों की जाल को कहा जाता है, जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु आश्रय प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरका जो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई शेर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1। आप पार्ट 2 जो यहाँ पे बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।